नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों और भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं डूंगरपुर चिकली रोड दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, ये पैनल बोर्ड है इनका। 3 गट्टे लगे हुए हैं जो कि फ्यूज गट्टे हैं। एमसीबी लगी हुई है 32 एम्पेयर की। और ऊपर दोस्तों ये लगा हुआ है चेंज ओवर दोस्तों, ठीक है ना। और पास में चेंज ओवर के पास में 2 घड़ी लगी हुई है जो कि वोल्टेज मीटर, एम्पेयर मीटर दोस्तों। अगर दोस्तों आप चक्की का नया सेटअप करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में माध्यम से आपको मोटर से लेके चालू होने तक का सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों राइस मिल है, तो राइस मिल का भी वीडियो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के बाद में राइस मिल का वीडियो आएगा दोस्तों। ये क्रॉम्पटन की मोटर है 10 एचपी की, जो कि 2 मोटरें हैं दोस्तों। एक राइस मिल के ऊपर फिटिंग होगी, एक चक्की के ऊपर फिटिंग होगी दोस्तों। और ये देखिए ये पत्थर है जो कि चक्की के साथ में आए हैं दोस्तों। स्वास्तिक कंपनी के पत्थर हैं, स्वास्तिक कंपनी की ही चक्की है दोस्तों। जो ट्रॉली वाली चक्की बोलते हैं यही है दोस्तों, आगे पीछे ले सकते हैं इसको। ये देखिए स्वास्तिक का इसका मार्का लगा हुआ है इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर। और अब दोस्तों चक्की के जो ढक्कन होता है इसको खोल लेते हैं। और खोलने के बाद चक्की के सारे पार्ट्स को इंस्टॉलेशन करेंगे दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। देखिए ढक्कन को हमने बाहर ले लिया है और शाफ्टिंग को भी बाहर निकाल लेते हैं। और अंदर देखिए ये सारे पार्ट्स इसके साथ में आए हैं, जो कि बेरिंग वगैरह, वर्म वगैरह, ये पुली वगैरह हमने अलग कर दिया है। देखिए चक्की के अब पीछे का जो ये है प्लेट, ये भी खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पीछे की प्लेट खुल चुकी है, देखिए आप। तो दोस्तों दोनों प्लेट अलग हो चुकी है। और ये जाम वाला पत्थर मैंने उल्टा डाल दिया है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जो होल होते हैं उसमें ग्रीस वगैरह लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए 2 केजी का ग्रीस का डिब्बा है और AP3 ग्रीस से दोस्तों। आपको दोस्तों ग्रीस बढ़िया वाला यूज करना है बेरिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर हल्का ग्रीस होता है तो वो क्या होता है, कुछ समय चलने के बाद बेरिंग में जम जाता है, यानी कि वो लुब्रिकेशन का काम नहीं करता है। तो दोस्तों तीनों होल में दोस्तों ग्रीस लगा के देखिए। अगर आपका ये बेरिंग अलग है दोस्तों, तो आपको जो कट लगा हुआ पत्थर को वो ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये स्पेनर का सेट है, इन्हीं का है दोस्तों। ये दोस्तों अगर आपका जल्दी काम करना होता है फास्ट, तो ये बढ़िया रहता है। और पत्थर को, फिक्स वाले पत्थर को फिटिंग करने के लिए आपको चारों ओर देख लेना। देखिए एक तरफ देखिए ये बोल्ट आ रहा है आसानी से और दूसरी तरफ नहीं आ पा रहा था, यानी कि आपका पत्थर अनबैलेंस रहेगा, यानी किनोर चढ़ जाएगी। इसलिए आपको पत्थर को दोस्तों चारों तरफ से सेट कर लेना है, आगे पीछे खिसका कर। और चारों तरफ दोस्तों सेम गैप होनी चाहिए, न कि एक तरफ ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैंने सेटअप कर दिया। अब आप देखिए आसान, अब बढ़िया से देखिए चारों तरफ से दोस्तों गैप बरोबर है। देखिए आप अच्छे से देख लीजिए, चारों तरफ से बरोबर है, यानी कहीं पर भी ज्यादा नहीं है। और अब दोस्तों बोल्ट को, सभी बोल्टों को बारी बारी से टाइट कर लेना है। और ज्यादा लंबे बोल्ट दोस्तों आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा लंबे करोगे तो आगे जाके आपका पत्थर को डैमेज करेगा। ये वैसे लंबे है बोल्ट, लेकिन चेक नट लगी हुई है, तो उस चेक नट को ही टाइट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ये ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो कई बार क्या होता है नया नया पत्थर भी खराब हो जाता है दोस्तों। दोस्तों देखिए ये कंप्लीट फिट वगैरह हो चुका है। और ये घूमने वाला पत्थर इधर ला चुके हैं, इसको भी फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों जो शाफ्टिंग लगती है, जिसका बोर होता है, इसमें भी आपको ग्रीस वगैरह तीनों बोल्ट में और सब में लगा लेना बढ़िया से। और उसके बाद दोस्तों शाफ्टिंग का मुंह कितना रखना है, वो आप, अलग अलग चक्की होती है दोस्तों, तो अलग अलग रखना होता है। वैसे स्वास्तिक की चक्की में जिसे मैं माप रहा हूँ दोस्तों 1 वेंत, यानी कि अपने हाथ से इतना ही लगभग होता है दोस्तों। और आपका कौन सा होल आ रहा है वो उस हिसाब से देख लेना है दोस्तों। और बढ़िया से दोस्तों बोल्ट टाइट कर लेना है सभी बोल्टों को। सबसे पहले आपको है ना जो नट वाला होता है वो बोल्ट टाइट करना है। काफी भाई बोलते हैं कि उससे चक्की का पत्थर आउट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आउट होगा तब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर जो होल वाला बोल्ट पहले टाइट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, बाद में लूज हो सकता है। तो दोस्तों वर्म वगैरह भी हमने लगा दिया कंप्लीट भी। वर्म आपको जो चाकड़ी बोलते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार लगाना है, दाना बाहर नहीं आना चाहिए। और देखिए टकई वगैरह कंप्लीट कर दी, उसका वीडियो मैंने नहीं शूट किया था, एक्चुअली काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले ही मैंने टकाई कर दी है, क्योंकि दोस्तों समय कम रहता है। तो मैं बाहर आया था यहाँ पे, तो 3 दिन रुका भी था, 2 दिन दोस्तों। तो दोस्तों देखिए रात हो चुकी है और रात को भी दोस्तों काम यहाँ पे जारी है दोस्तों। अब चक्की को दोस्तों जो जाम वाला पत्थर है इसको फिटिंग कर लेते हैं।
देखिए जाम वाला पत्थर आसानी से बढ़िया से फिट हो चुका है और सभी बोल्टों को दोस्तों बढ़िया से टाइट कर लेना है। मैं एक स्पिनर की मदद से दोस्तों टाइट कर रहा हूँ। इससे दोस्तों काम बहुत जल्दी होता है और आसानी से भी होता है। और अब दोस्तों जो घूमने वाला पत्थर होते हैं वो लगा देते हैं दोस्तों। इसका पंखा वगैरह वगैरह भी देख लेना आपको दोस्तों, क्योंकि पंखा अगर बॉडी के टच होता है तो पंच कर लेना है, जो कि काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों। और पत्थर को घुमा के देख भी लेना है आपको। दोस्तों प्लेट हमने लगा दी है दोस्तों, ढक्कन। और ये दोस्तों प्रेस वाला बेरिंग है, देखिए आप। इसमें भी आपको बढ़िया से ग्रीस वगैरह लगा देना है दोस्तों। इसमें दोस्तों टोटली 3 बेरिंग है और प्रेस वाला बेरिंग यानी कि ये चौथा बेरिंग है। टोटल 4 बेरिंग है, यानी कि 6208 के बेरिंग है दोस्तों, 3। देखिए दोस्तों इसको ढक्कन को थोड़ा सा खोल के मैं प्रेस वाला बेरिंग को डाल रहा हूँ। और अब दोस्तों ये जो प्रेस लगाने का होता है जिससे अपन आटा बारीक या बड़ा करते हैं, ये लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था, इसके अंदर दिक्कत आ गई है। देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसमें जो होल लगा हुआ है इसमें देखिए दोस्तों आटे नहीं है, यानी कि सिर्फ होल ही है। तो दोस्तों देखिए कंपनी वाले शायद मिसिंग कर दिया है पार्ट, इसको यहाँ से सही करना। तो दोस्तों इसको लेथ मशीन पे ले जाना होगा। तो चलो बाद में देखते हैं दोस्तों, अभी रात में कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। और तब भी ये दोस्तों मोटर है 10 एचपी की, इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये दोस्तों 10 एचपी की मोटर 1440 आरपीएम की मोटर है, जिसके ऊपर दोस्तों 6 इंच की पुली लगेगी डबल बेल्ट और बी ग्रुप की पुली है दोस्तों। और चक्की के ऊपर दोस्तों 12 इंच की पुली है, जो कि सॉरी सी ग्रुप की पुली है। और मोटर के ऊपर भी सी ग्रुप की पुली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिर्फ चाबी लगी हुई है, होल वगैरह भी नहीं आया। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह आपको पुली को सेटअप करना है। ये देखिए मोटर की है, मैंने प्लेट खोल दी है और 3 और 3 6 पोल है दोस्तों, इसे कॉमन किया हुआ है। तो ये जो होते हैं दोस्तों इसको आपको हटा लेना है। ये जो पत्ती होती है दोस्तों कॉमन की हुई, ये हटा लेना है। अगर आपका स्टार में डेल्टा में चलाना है, सॉरी डायरेक्ट दोस्तों, तो आपको नहीं हटाना है। देखिए मैंने एक तरफ वायर लगा दिया है पूरी केबल, दोस्तों 2 केबल लगेगी यानी 6 वायर लगेंगे। देखिए आप इस तरह से आपको लगा के आपको फिर से फिट वगैरह कंप्लीट कर देना है और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और मोटर को दोस्तों देखिए हम चक्की के फाउंडेशन के ऊपर फिटिंग कर रहे हैं। 6 वायर दोस्तों जो स्टार डेल्टा का जो स्टार्टर होता है वहीं पर ही लगता है। जो डायरेक्ट मोटर रन होती है उसके ऊपर 3 वायर ही लगते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों स्टार्टर है जो कि स्टार डेल्टा का है। इस पर भी वायरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूं दोस्तों। देखिए हमने ढक्कन वगैरह खोल दिया है। देखिए इसमें 2 स्टार्टर सॉरी 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, जिसमें एक कॉन्टेक्टर मेन होता है, 2 कॉन्टेक्टर स्टार डेल्टा का होता है दोस्तों। देखिए इसमें स्टार्टर के ऊपर भी देखिए आप बताया हुआ है। और ये ढक्कन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको समझाया हुआ है कि आपको वायरिंग किस तरफ करनी है। तो जो भी आपके जिस कंपनी का स्टार्टर होता है दोस्तों, हर स्टार्टर के ऊपर या अंदर लिखा हुआ होगा, आपको देख लेना है, उसी के अनुसार आपको उसकी वायरिंग करना है दोस्तों। देखिए मैं वायरिंग को कर रहा हूँ, स्टार और डेल्टा दोनों की दोस्तों वायरिंग कर लेते हैं दोस्तों। दोनों केबल देखिए मैंने लगा दिया, देखिए बढ़िया से। देखिए आप कलर से कलर लगाना है दोस्तों। और अगर कुछ फॉल्ट होता है तो आपको चेक करना, मैं भी चेक कर रहा हूँ दोस्तों मोटर को स्टार्ट करके। देखिए स्टार में चालू हो चुकी है, अभी डेल्टा चढ़ेगा दोस्तों। ये देखिए ये डेल्टा में आ चुका है दोस्तों अभी स्टार्टर। तो मोटर दोस्तों रन है दोस्तों, अभी सिर्फ टेस्टिंग की है मोटर की। तो अभी पुली वगैरह लगाना काफ़ी सारा काम बाकी है दोस्तों। अब दोस्तों मोटर को बंद कर लेते हैं। 10 एम्पियर ले रही है दोस्तों अभी फ्री मोटर, क्योंकि दोस्तों अभी नई है, स्टार्ट हुई है, तो अभी थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद एम्पियर डाउन हो जाएंगे इसके। और ढक्कन देखिए अब मैं फिर से इसको लगा रहा हूँ, कंप्लीट हो चुका है स्टार्टर ये। और दोस्तों ये देखिए पुली मैंने लगा दी है। देखिए पुली के अंदर कहीं पर भी होल नहीं लगा हुआ। अगर होल आप डालोगे, बोल्ट डालोगे, तो आपकी मोटर हल्की वाइब्रेट होगी, तो आपको कहीं पर होल डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चाबी लगा देना है और चाबी लगाने के बाद में आपको सामने एक बोल्ट डाल देना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए बेल्ट वगैरह हमने चढ़ा दिया है। बेल्ट दोस्तों आपको इतने ही टाइट रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है दोस्तों। ज़्यादा टाइट होगा दोस्तों तो बेल्ट जल्दी खराब होगा और आपका बेरिंग भी जल्दी खराब होगा।
और ये चक्की की दोस्तों थैली है, जब मुँह पे लगाने की है हमने लगा दी है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे प्रेस लगने का मैंने एक बार इमरजेंसी जुगाड़ लगाया है। एक बार चक्की को सेटअप कर लेते हैं क्योंकि कल मॉर्निंग को उसको सही कराना होगा। तो बोल्ट लगा के दोस्तों एक बार मैंने इसका एमरी डाल के इसका मिलान करेंगे दोस्तों स्टोन का। तो दोस्तों ये है गाला इसका, सोपड़ी जिसको बोलते हैं। अब चक्की को कर लेते हैं चालू। तो दोस्तों चक्की दोस्तों चालू हो चुकी है। देखिए एम्पेयर थोड़ा कम हो चुका है, कल थोड़ा ज़्यादा एम्पेयर ले रही थी, देखिए अब डाउन हो चुका है क्योंकि नई मोटर दोस्तों स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों अब एम्पेयर थोड़ा कम ही होगा, 5 या 8 एम्पेयर लेगी, 7 से 8 दोस्तों। और पावर फैक्टर की वजह से दोस्तों एम्पेयर कम ज़्यादा होता है। अगर आपका पावर फैक्टर मेंटेन करते हो, कैपेसिटर डालते हो, लगाते हो दोस्तों, तो पावर फैक्टर की वजह से दोस्तों एम्पेयर आपका वैसे ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़े से गेहूँ डाले हैं और आटा इनके पास अभी है नहीं अवेलेबल क्योंकि नया सेटअप है दोस्तों। तो एमरी डालेंगे दोस्तों, सबसे पहले गेहूँ का मतलब बारीक करने की कोशिश करेंगे, दर्रा निकल जाएगा वैसे। और प्रेस में दोस्तों इसकी नट की वजह से लगा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइट कर रहा हूँ दोस्तों, इससे प्रेस लग रहा है और पत्थर सेटअप में आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो इसका दलिया सा निकल रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इसी दलिए के अंदर दोस्तों हम एमरी ऐड कर लेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, पत्थर में जो अनबैलेंस है वो सही हो जाएगा, यानी कि पत्थर लेवल हो जाएगा, सेटिंग जिसको बोलते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा आटा बारीक तो हो रहा है, लेकिन क्या दर्रा सा आ रहा है, यानी कि टुकड़े भी आ रहे हैं पूरे पूरे। तो दोस्तों एमरी डाल के हम बढ़िया से दोस्तों 4-5 बार पीस लेना है आपको। अगर आपके पास एमरी नहीं है तो आप बालू बजरी जो बोलते हैं दोस्तों उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डालो तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, आप चाहो तो आटे के मिक्स के अंदर डालो तो वो भी कर सकते हो। वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर लेना है दोस्तों। ऐसा करने के बाद आपको दोस्तों चक्की को बढ़िया सफाई करने के बाद आपको गेहूँ डाल देना है दोस्तों। थोड़े से हमने गेहूँ डाले हैं। तो देखिए थोड़ा से टेस्ट कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताने के लिए, आटा बन पाता है या नहीं बन पाता है दोस्तों, देखिए आप। तो दोस्तों आटा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो चक्की को खोल लेते हैं, उसकी सफाई कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए एंड तक, आपको बहुत सारी और भी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। दोस्तों देखिए चक्की का जो ढक्कन होता है उसको हम खोल रहे हैं और अभी आपको पत्थर की कंडीशन भी बताएंगे दोस्तों, कैसे अंदर से घिसे हैं या लेवल हुआ है या नहीं हुआ है। और अभी दोस्तों जो बोर भी करवाना है, यानी कि होल वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ पे आटे पड़वाने हैं दोस्तों। तो आटे पाड़ने का वैसे टूल आता है दोस्तों, वो होना भी चाहिए और मेरे को भी मंगवाना है क्योंकि कभी भी कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए थोड़ी नाली तक घिसी है, लेकिन दोस्तों एक बार इस दोनों पत्थर चल जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बढ़िया सफाई कर लेंगे दोनों पत्थरों की। और सफाई करने के बाद दोस्तों हमने चक्की के देखिए ढक्कन को फिर से फिटिंग वगैरह बढ़िया से कर दिया है। और ये देखिए लेथ मशीन पर हम लेके आ चुके हैं, इसमें आटे हमने डलवा दिए हैं दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद देखिए हम यहाँ फिटिंग कर लेते हैं। और यहाँ प्रेस लगाने का जो सेटिंग होता है, यानी कि जो पाइप हटा लेना है आपको, बोल्ट डाल देना है, वो वीडियो आप देख लेना, मेरे चैनल के अंदर काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं दोस्तों। ये पुली है दोस्तों, यहाँ पे हम बोल्ट नया लेके आ चुके हैं मार्केट से। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल्ट कस लेना है बढ़िया से, तो पुली बाहर नहीं आएगी देखिए। और चाबी अंदर फिटिंग है। तो कंप्लीट दोस्तों मोटर की फिटिंग हमने कर दी है बढ़िया से। और अब हमने चक्की को कर दिया चालू दोस्तों। देखिए आप गेहूँ डाल दिए थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए। और अब आपको आटे की क्वालिटी बताएंगे दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा सा राइस मिल का भी आपको क्या काम चल रहा है वो भी बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए फिटिंग वगैरह यहाँ पे अभी वायर को वगैरह को सही करना है। तो 10 एम्पीयर से थोड़ा सा ऊपर ले रही है चक्की। और आटे की क्वालिटी देख लीजिए आप, एकदम बढ़िया से आटा आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और स्वास्तिक के पत्थर है दोस्तों। दोस्तों पत्थर की क्वालिटी का पहचान आपको 2 या 3 महीने में होता है। अगर 2-3 महीने बाद भी आपका आटा बढ़िया आता है, पत्थर अच्छे चल रहे हैं, तो आपका पत्थर बेस्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी आटे की क्वालिटी एक नंबर आ रही है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए फिटिंग हमने कंप्लीट कर दी है। देखिए वायरिंग की देखिए आप, 3 केबल है दोस्तों, 2 केबल दोस्तों चक्की की है। देखिए ये चक्की की केबल दोनों आ रही है इधर। और एक केबल है दोस्तों जो राइस मिल है
उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पैनल बोर्ड बन रहा है, इनका काम चल रहा है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब